हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर में अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर में एनसीईआरटी के जो हमारे इंटेक्स वाले क्वेश्चन हैं उनको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यह क्वेश्चन हमारे नीट, जेई और अदर कंपटीशन एग्ज़ाम जिसमें भी हमारे केमिस्ट्री से रिलेटेड सिलेबस होता है उन सभी के लिए यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हमको एक ही क्वेश्चन के साथ अनेकों कॉन्सेप्ट सीखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आप लेक्चर के एंड तक बने रहें, देखते हैं आज के क्वेश्चनों को और इन क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करें, उसके बाद ही इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो आइए डिस्कस करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लासिफाइड है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। हमको यहाँ पे कंपाउंड दिए हैं और हमको बताने हैं कि जो ये कंपाउंड दिए हैं ये प्राइमरी हैं, सेकेंडरी हैं, टर्सरी हैं, कौन से अल्कोहल हैं उनको हमको बताना है। तो स्टूडेंट देखिए, प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है। देखो, जब हमारा ये कोई हमारा अल्कोहल है CH3 CH2 CH2 OH, जब हमारा OH से कनेक्टेड कार्बन, जब हमारे OH से जुड़ा हुआ कार्बन, ये वाला कार्बन ओनली वन कार्बन से अटैच्ड हो, ओनली वन कार्बन से अटैच्ड हो, जैसे ये वाला कार्बन ओनली वन कार्बन से अटैच्ड है, तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन। और जो इससे OH ग्रुप जुड़ा है इसको बोले 1 डिग्री अल्कोहल। यानी देखो, जो OH ग्रुप से कनेक्टेड कार्बन, जब OH ग्रुप से कनेक्टेड कार्बन ओनली वन कार्बन से अटैच्ड होता है तो उसको बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। और जब CH3 CH2 OH, यहाँ पे देखो ये हमारे यहाँ पे CH3 और यहाँ पे हमारा OH, एक एग्जांपल यह है हमारा, एक एग्जांपल हमारा CH3 CH2 CH3 एंड OH। यहाँ पे देखो, फर्स्ट में मैंने क्या बताया, जब हमारा OH ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन, OH ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन, ये वाला कार्बन ओनली वन कार्बन से अटैच्ड होता है तो उसको बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। और जब OH ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन, ये वाला कार्बन, वो अदर 2 कार्बन से अटैच्ड होता है, जैसे एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है, ये कितने कार्बन से अटैच्ड है, ये वाला कार्बन, ये 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो इसको बोलेंगे हम 2 डिग्री अल्कोहल। और जब OH ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन, ये वाला यहाँ पे हमारा OH है और ये हमारा कार्बन, इस OH ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन और अगर हमारे 3 अदर कार्बन से अटैच्ड होगा, 3 अदर कार्बन से अटैच्ड होता है तो उसको बोलते हैं हम 3 डिग्री अल्कोहल। तो आगे समझ में, ये हो गया हमारा 1 डिग्री अल्कोहल, ये हो गया हमारा 2 डिग्री अल्कोहल और ये हो गया हमारा 3 डिग्री अल्कोहल। जब हमारा OH से जुड़ा हुआ कार्बन ओनली वन कार्बन से अटैच्ड होता है तो उसको बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। और जब OH से जुड़ा हुआ कार्बन 2 कार्बन से अटैच्ड हो, OH से जुड़ा हुआ कार्बन 2 कार्बन से अटैच्ड होता है तो उसको बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन। और जब OH से जुड़ा हुआ कार्बन, ये वाला कार्बन, और 3 कार्बन से अटैच्ड होता है तो उसको बोलते हैं 3 डिग्री अल्कोहल। तो आइए आप क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट है हमारा CH3 CH2 OH। यहाँ पे देखो, ये वाला OH किस कार्बन से जुड़ा है, ये वाला कार्बन से, तो हमको इस कार्बन के रेस्पेक्ट में इसकी डिग्री को बताना है। तो ये वाला कार्बन किससे जुड़ा है, ओनली वन कार्बन से जुड़ा है, तो इसको बोलेंगे हम 1 डिग्री अल्कोहल, इसको बोलेंगे हम 1 डिग्री अल्कोहल। अब बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे, इसमें जल्दीबाजी में 3 डिग्री अल्कोहल लिख देंगे, वो यहाँ पे CH2 को देखेंगे नहीं और डायरेक्ट वो सोचेंगे कि जो OH ग्रुप है डायरेक्टली इस कार्बन से अटैच्ड है, बल्कि जो ये वाला कार्बन है, जो ये वाला OH है, इस कार्बन से अटैच्ड है, हमको इस कार्बन के रेस्पेक्ट में बताना है, ना कि इस कार्बन के रेस्पेक्ट में। तो ये हो गया हमारा 1 डिग्री अल्कोहल। और उसके बाद सेकंड में देखो, जो हमारा ये वाला अल्कोहल है, OH से जुड़ा हुआ कार्बन, ये वाला कार्बन OH से जुड़ा हुआ कार्बन, इसको बोलेंगे हम, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, ये वाला कार्बन भी ओनली वन कार्बन से अटैच्ड है, तो इसको बोलेंगे हम 1 डिग्री अल्कोहल। और स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे जो OH ग्रुप है, OH से जुड़ा हुआ कार्बन sp3 है और उसके जस्ट बगल में हमारा डबल बॉन्ड है, यानी ऐसे लिखा है, देखो CH2 डबल बॉन्ड है CH2 OH। यहाँ पे देखो, OH से जुड़ा हुआ कार्बन, जो ये वाला कार्बन है, एक ऐसा हमारा sp3 है और ये वाला कार्बन कैसा हमारा sp2, यानी डबल बॉन्ड है। तो हमने हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन चैप्टर में पढ़ा था, जब हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है और उसके जस्ट बगल में डबल बॉन्डेड कार्बन होते हैं, तो जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन होता है उसको बोलते हैं हम एलाइलिक कार्बन, उसको क्या बोलते हैं हम, एलाइलिक कार्बन। और जब इससे अल्कोहल जुड़ा होता है तो उसको बोलेंगे हम एलाइलिक अल्कोहल, उसको क्या बोलेंगे हम,
एलाइलिक अल्कोहल, यानी OH से जुड़ा हुआ कार्बन sp3 होना चाहिए और जो वाला कार्बन है उसके जस्ट बगल में हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH होना चाहिए, यानी कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, इसको बोलेंगे हम एलाइलिक अल्कोहल। और थर्ड है हमारा ये वाला कार्बन, इस कार्बन के रेस्पेक्ट में जो इस OH ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये वाला कार्बन ओनली 1 कार्बन से अटैच्ड है, तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री अल्कोहल। और इसके बाद यहाँ पे देखो जो हमारा OH ग्रुप है, OH से जुड़ा हुआ कार्बन, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, एक कार्बन ये है हमारा, एक कार्बन ये है, तो इसकी कौन सी डिग्री होगी, इसकी होगी हमारी 2 डिग्री अल्कोहल। और जो ये वाला कार्बन है इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री देखो, जो ये वाला कार्बन है हमारा, जो ये वाला कार्बन है, जो वाला OH है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन हमारा एक तो इस कार्बन से अटैच्ड है, एक इस कार्बन से अटैच्ड है, तो इसको बोलेंगे हम 2 डिग्री अल्कोहल। और यहाँ पे देखो ये वाला OH से जुड़ा हुआ कार्बन, ये वाला, इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे 3 अदर कार्बन अटैच्ड हैं, जो ये वाला कार्बन है 3 और कार्बन से अटैच्ड है, तो इसको बोलेंगे हम 3 डिग्री अल्कोहल। और यहाँ पे देखो जो हमारा यहाँ पे भी आ रहा है हमारा CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3 ये भी हो गया हमारा एलाइलिक अल्कोहल। ये भी क्या हो गया हमारा एलाइलिक अल्कोहल, क्योंकि यहाँ पे देखो OH से जुड़ा हुआ कार्बन, ये वाला कार्बन sp3 है और इसके जस्ट बगल में हमारा sp2 कार्बन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एलाइलिक कार्बन। तो यहाँ पे हमारे एलाइलिक कार्बन कौन से हैं, यहाँ पे हमारे एलाइलिक कार्बन है यहाँ पे 2nd एंड 5th। आपका 2nd क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था, तो आप इसको देख लेना। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, सो हाउ आर द फॉलोइंग अल्कोहल आर प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ द सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन मेथेनॉल। हमको जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, यहाँ पे हमको बताना, देखो जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन मेथेनॉल के साथ करते हैं तो हमको ये वाले अल्कोहल ऑब्टेंड करने हैं, हमको ये वाले अल्कोहल प्राप्त करने हैं। तो मेथेनॉल का, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, देखो सपोज ये हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX है, और जो यहाँ पे कार्बन यानी R और मेटल है, इसके बीच हमारा जो ये वाला बॉन्ड होता है, ये होता है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। तो मेटल से, तो कार्बन क्या करता है, ये कार्बन मेटल की तुलना में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण मेटल से क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो इस पर आ जाएगा हमारा नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस पर आ जाता है हमारा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाला बॉन्ड क्या होता है हमारा, इजीली ब्रेक होगा। तो R पे आएगा हमारा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे जो R बन गया, ये क्या बन गया हमारा, एज ए न्यूक्लियोफाइल। ये बन गया यहाँ पे हमारा एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो ये क्या करेगा, किस पे अटैक करेगा, ये जहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे देखो सपोज हमारा ये है कोई एल्डिहाइड, ये सपोज हमारा कोई है एल्डिहाइड, ये हो गया हमारा RCHO। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ऑक्सीजन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉनों को अपने ओर अट्रैक्ट करेगा। तो इस पे आ जाएगा हमारा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। तो यहाँ पे क्या करेगा हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है यानी R-, ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। और जो हमारे MgX है ये करेगा हमारा पॉजिटिव पार्ट, जो पॉजिटिव वाला पार्ट है ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होगा, देखो RC, यहाँ पे R ने अटैक किया तो R, और उसके बाद O MgX। उसके बाद हमको यहाँ पे करना पड़ता है इसका हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे करेंगे हम इसका हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये वाला बॉन्ड हमारा ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे हमारा H ऐड होगा और यहाँ पे हमारा OH ऐड होगा। तो यहाँ पे देखो ROH R प्लस MgOH तो यहाँ पे हमको क्या हुआ, यहाँ पे हमको अल्कोहल ऑब्टेंड हुआ। हमको क्या करना है, सबसे पहले जो एल्डिहाइड कीटोन दिया उसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करनी है, उसके बाद उसमें उसका हाइड्रोलिसिस कर देना है, और यहाँ पे हमको इजीली अल्कोहल ऑब्टेन हो जाएगा। यहाँ पे देखो, तो अब क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में हमको एक तो मेथेनॉल दिया है, यानी मेथेनॉल का फॉर्मूला होता है हमारा HC डबल बॉन्ड HO, ये हो गया हमारा मेथेनॉल, और इसकी रिएक्शन करनी है हमको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। अब पता नहीं, अब हमको ये पता होना चाहिए कि जो हमको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो कौन सा लेना है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा CH3 CH3 और CH2OH, जो ये वाला हमारा CH2OH है, ये तो आएगा हमारा मेथेनॉल से, और जब हमारा CH3 है ये आएगा हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो यहाँ पे हमको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना पड़ेगा, ये वाला CH3 MgBr, ये हो गया हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आपको
रिएक्शन की कंडीशन को देखते हुए ग्रीनार्ड रिएजेंट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे हमारा जो ऑक्सीजन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे आएगा ऑक्सीजन पे आएगा हमारा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे जो हमारा ये वाला बॉन्ड है ये क्या होगा, हमारा कोवलेंट बॉन्ड होगा था, ये ब्रेक हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और मेटल पे आएगा हमारा यानी मैग्नीशियम के पॉजिटिव चार्ज। तो अब क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस पॉजिटिव को नेगेटिव से और नेगेटिव को पॉजिटिव से ऐड करना है। तो यहाँ पे जो ये वाला नेगेटिव है ये पॉजिटिव के साथ ऐड होगा और जो ये वाला पॉजिटिव है ये नेगेटिव के साथ ऐड होगा। तो आपको अब क्या करना है, देखो ये हो गया हमारा HCOH और यहाँ पे आएगा हमारा ये वाला अल्कोहल, ये वाला मैथिल ग्रुप यानी CH3। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा वो नेगेटिव, और नेगेटिव पे कौन अटैक करेगा, हमारा जो हमारा नेगेटिव यानी ऑक्सीजन, इस पे अटैक करेगा हमारा MgBr। यहाँ पे हो गया हमारा माइनस MgBr। अब हमको करना है इसका हाइड्रोलिसिस। H+H2O। अब हमको क्या करना है इसका हाइड्रोलिसिस। जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो जो हमारा H+ होता है हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, हमारा H एंड OH माइनस होता है। तो H जो हमारा H पॉजिटिव है वो तो जाएगा हमारा H नेगेटिव के पास, और जो हमारा H नेगेटिव है ये जाएगा हमारा इस मैग्नीशियम के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होगा HCOH H और CH3 और यहाँ पे हमारा क्या माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हमारा माइनस हो जाएगा MgOH Br। ये तो हो गया हमारा नेगेटिव माइनस पार्ट। और हमको वहाँ पे ये वाला अल्कोहल हमको क्या होगा, यहाँ पे ऑप्टेंड होगा। इसको आप रीअरेंज करेंगे, जब हम रीअरेंज करेंगे तो हमें यहाँ पे ऑप्टेंड होगा, देखो CH3 CH2OH। तो यही वाला अल्कोहल ऑप्टेंड हो गया ना। अल्कोहल ग्रीनार्ड रिएजेंट से जब हमने मेथनॉल की रिएक्शन ग्रीनार्ड रिएजेंट के साथ की तो हमको ये वाला अल्कोहल ऑप्टेंड हुआ। और सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला तो और भी ईजी है, क्योंकि यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, इस मेथनॉल की रिएक्शन सीधे आपको किसके साथ करनी है, इसकी रिएक्शन करनी है हमको मेथनॉल की रिएक्शन करनी है यहाँ पे हमको इस कंपाउंड के साथ। आइए सबसे पहले इसको रफ कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा मेथनॉल यानी HC=OH और इसकी रिएक्शन करनी है हमको, सॉरी यहाँ पे फिर इसका वो नहीं है, एक मिनट, ये हमारा CH2OH। नो स्टूडेंट, हमको ये तो ऑप्टेंड करना है ना, ये तो लिखना नहीं है, ये तो हमको ऑप्टेंड करना है। एक मिनट, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, देखो सबसे पहले हम मेथनॉल लिखेंगे यानी HC=OH प्लस। अब हमको यहाँ पे इतना पार्ट तो हमारा कहाँ से आ जाएगा, इतना पार्ट तो आ जाएगा हमारा मेथनॉल से, और ये वाला पार्ट आएगा हमारा साइक्लोहेक्सेन वाला, ये वाला पार्ट आएगा हमारा ग्रीनार्ड रिएजेंट से। तो यहाँ पे हम ग्रीनार्ड रिएजेंट कौन सा वाला लेंगे, हम यहाँ पे ग्रीनार्ड रिएजेंट लेंगे MgBr। यहाँ पे हम ये वाला ग्रीनार्ड रिएजेंट लेंगे यानी साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो अब क्या करना है आपको, सीधे यहाँ पे प्लस माइनस का खेल फिर से करना है, सीधे प्लस माइनस का खेल करना है आपको, और सीधे प्लस को नेगेटिव से और नेगेटिव को प्लस से ऐड करना है। तो यहाँ पे कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ना, यहाँ पे ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन को अपने अट्रैक्ट करेगा। तो ऑक्सीजन पे आएगा हमारा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे ये वाला बॉन्ड यानी कार्बन पे आएगा हमारा नेगेटिव चार्ज और मैग्नीशियम पे आएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। अब आपको क्या करना है, इसको इसके साथ ऐड करना है और इसको इसके साथ ऐड करना है। तो यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा साइक्लोहेक्सेन, और यहाँ पे हमको ऐड करना है CH और यहाँ पे हो गया हमारा O, उसके बाद यहाँ पे हो गया हमारा MgBr। अब क्या करना है हमको, इसका करना है हमको हाइड्रोलिसिस यानी H2O। तो अब क्या करना है आपको, H और OH नेगेटिव का एडिशन करना है दोबारा। तो H+ तो आएगा हमारा यहाँ पे O नेगेटिव के साथ, और जो O- है ये आएगा हमारा MgBr के साथ। तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होगा CH2OH प्लस MgOH Br। तो यहाँ पे हमें क्या हुआ, ये वाला अल्कोहल ऑप्टेंड हो गया, ठीक है।
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखो, यहाँ पे हमको एक कंडीशन रिएक्शन दिया है और इन रिएक्शनों से हमको इसके प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है। सबसे पहला प्रोडक्ट हमारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। हमको क्या करना है, इसका एसिडिफिकेशन एसिड कैटेलाइस्ट रिएक्शन करना है। इसमें क्या होता है, हमको वाटर का एडिशन करना पड़ता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। यहाँ पे हमको लगाना पड़ता है मार्कोनिकॉफ रूल। तो जब हम वाटर का एडिशन करेंगे तो वाटर में क्या क्या पार्ट होते हैं हमारे, एक तो होता है हमारा H पॉजिटिव और एक होता है हमारा O नेगेटिव। अब हमको इसको H प्लस और OH नेगेटिव को इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ऐड करना है। इसको हम मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ऐड करते हैं। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, जो हमारा अटैकिंग रिएजेंट होता है, यानी जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे ऐड करेगा, वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे अटैक करेगा जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, और जो नेगेटिव पार्ट है वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे ऐड करेगा, उस कार्बन पे अटैक करेगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, तो यहाँ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ पे देखो, जो पॉजिटिव पार्ट इस पे अटैक करेगा जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और जो नेगेटिव पार्ट यहाँ पे अटैक करेगा क्योंकि यहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो आपको सीधे डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यहाँ से यहाँ होगा, तो यहाँ पे आएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आएगा हमारा नेगेटिव चार्ज। अब बहुत से स्टूडेंट का डाउट ये रहेगा, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, सर आपने इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यहाँ से इधर ही क्यों किया, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यहाँ से यहाँ क्यों नहीं किया। तो यहाँ पे देखो इसका एक रीज़न होता है। यहाँ पे देखो CH3 CH प्लस एंड CH2 नेगेटिव, ये तो हो गया हमारा जब हमारा ये वाला मूवमेंट था। और जब हमारा जब सेकंड मूवमेंट था CH3 CH CH2, यहाँ पे हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे हो गया हमारा नेगेटिव चार्ज। सपोज आपको नेगेटिव चार्ज अभी नेगलेक्ट कर दूँ, तो यहाँ पे देखो जो कार्बन है, जो ये वाला कार्बन है, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है इस कार्बन के रेस्पेक्ट में, 2 यहाँ से और 3 यहाँ से। तो टोटल यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन हमारे, 5 अल्फा हाइड्रोजन। और इस कार्बन के रेस्पेक्ट में यहाँ पे टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे टोटल अल्फा हाइड्रोजन हमारे 2। तो यहाँ पे देखो हम जानते हैं कि जो कार्बो का टाइम, जो जितने हमारे अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे अकॉर्डिंग टू हाइपर कॉन्जुगेशन, तो जितने ज़्यादा हमारा अल्फा कार्बन होंगे, जितने ज़्यादा हमारा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, उतनी ज़्यादा क्या होगी, हमारी स्टेबिलिटी होती है। तो तभी हम इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट है यहाँ से यहाँ करते हैं, यानी तभी हम इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट है यहाँ से इधर को करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ये वाला कार्बन है ये मोर स्टेबल होता है ड्यू टू 5 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं जो कि हमारा लेस स्टेबल होता है। आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट है इधर से यहाँ क्यों करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो आपको क्या करना है, इस नेगेटिव पार्ट, इस पॉजिटिव पार्ट पे आपको OH को ऐड कर देना है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, और इस नेगेटिव पार्ट को आपको H को ऐड कर देना है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, यानी CH3 CH OH और CH2H और एक इसके साथ एक H और आ गया, तो यहाँ पे हो गया हमारा CH3। ये हो गया हमारा इसका फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। इसको हमको किया किसके अकॉर्डिंग किया, इसको हमने मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, ये कहता है कि देखो जो हमारा अटैकिंग रिएजेंट है उसका पॉजिटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे ऐड होता है जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, और जो नेगेटिव पार्ट है वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे ऐड होता है जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। अब हमको यहाँ पे देखो सेकंड में दिया है हमको NaBH4 यानी सोडियम बोरा हाइड्राइड। तो सोडियम बोरा हाइड्राइड है, जो सोडियम बोरा हाइड्राइड है ये हमारा वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये हमारा क्या होता है, एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये क्या करता है, देखो ये अल्डिहाइड एंड कीटोन, ये अल्डिहाइड और कीटोन को तो अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, अल्डिहाइड या कीटोन को तो अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, बट ये एस्टर के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देता है, ये एस्टर के साथ रिएक्शन शो नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक तो हमारा अल्कोहल, एक तो हमारा कीटोनिक ग्रुप है और एक हमारा एस्टर ग्रुप है। तो NaBH4 क्या है, ये हमारे वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये ओनली कीटोन को ही रिड्यूस करेगा और एस्टर को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे कीटोन को जब रिड्यूस करेगा तो यहाँ पे हम ऑप्टेंड होगा, जब इसको रिड्यूस करेगा तो यहाँ पे हम ऑप्टेंड होगा OH और जो कि हमारा साइक्लोहेक्सेन, एंड इस ग्रुप को कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो सोडियम बोरा हाइड्राइड है ये एस्टर को रिड्यूस नहीं कर पाता है, क्योंकि ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये ओनली अल्डिहाइड और कीटोन को ही रिड्यूस करेगा इस रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो जो OH ग्रुप का जब डबल बॉन्ड O को रिड्यूस करेगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे मिलेगा हमको OH, ठीक।
आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी हमको क्या करना है, सोडियम बोरोहाइड्राइड की रिएक्शन इस एल्डिहाइड के साथ करनी है। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड दोबारा क्या करेगा, इस जो हमारा एल्डिहाइड है CHO, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इसको कन्वर्ट कर देगा वो CH2H में, इसको कन्वर्ट कर देगा CH2H में। तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होगा CH3 CH2 CH CH3 एंड CH2OH। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा NaBH4 का वर्क क्या होता है करके। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गिव स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट यू वुड एक्सपेक्ट व्हेन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल रिएक्ट विद। हमको अल्कोहल की रिएक्शन इन कंपाउंड के साथ करनी है, हमको अल्कोहल की रिएक्शन इन कंपाउंड के साथ करनी है। हमको ये वाला अल्कोहल दिया है, जैसे ब्यूटेन 1 ऑल और 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। इनकी रिएक्शन हमको HCl ZnCl2 के साथ करनी है। जो HCl और ZnCl2, इसको बोलते हैं हम ल्यूकास रिएजेंट, इसको बोलते हैं हम ल्यूकास रिएजेंट। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करना। जैसे 1 डिग्री अल्कोहल होगा, तो वो ईजिली क्या, 1 डिग्री अल्कोहल क्या करता है, हमारा जो लुकास रिएजेंट है उसके साथ कोई टर्बिडिटी नहीं देता है, उसके साथ कोई भी टर्बिडिटी नहीं देता है। और जो 2 डिग्री अल्कोहल है वो लुकास रिएजेंट के साथ 2 से 5 मिनट के बिटवीन में टर्बिडिटी को देता है, 2 से 5 मिनट के बीच में टर्बिडिटी को देता है। और जो 3 डिग्री अल्कोहल होता है वो ईजिली क्या करता है, इमीडिएटली टर्बिडिटी को दे देता है। 1 डिग्री अल्कोहल टर्बिडिटी तभी देगा, और रूम टेम्परेचर पर तो नहीं देगा, वो रूम टेम्परेचर पे तो टर्बिडिटी को नहीं देगा, बट जैसे हम टेम्परेचर को हाई कर देंगे वो टर्बिडिटी दे सकता है। ठीक है, ये था हमारा लुकास रिएजेंट का वर्क, ये हमारा लुकास रिएजेंट का वर्क। तो हमको यहाँ पे ब्यूटेन 1 ऑल और 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल के साथ जो हमको यहाँ पे रिएजेंट दिए हैं, जैसे HCl ZnCl2 HBr और ASO-Cl2, इनकी रिएक्शन इसको साथ करनी है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में देखो, सबसे फर्स्ट में करेंगे जैसे ए वाला, ए का फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे हमको ब्यूटेन 1 ऑल को फॉर्मूला क्या होगा हमारा, CH3 CH2 आई होप आपको IPSC नोमेनक्लेचर आते होंगे। अगर नहीं आते हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर IPSC नोमेनक्लेचर को सर्च करें, और वहाँ मैंने सभी प्रकार के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन दिया है वहाँ पे। ठीक है, तो ये है हमारा 1 डिग्री अल्कोहल। एक ऐसा हमारा 1 डिग्री अल्कोहल जो OH ग्रुप से कनेक्टेड कार्बन है, वो ओनली 1 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये हो गया हमारा 1 डिग्री अल्कोहल। इसकी रिएक्शन करनी है हमको HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। तो रूम टेम्परेचर पे तो वो जो प्राइमरी अल्कोहल है लुकास रिएजेंट के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देता है, तो इस यहाँ पे क्या होगा हमारा नो रिएक्शन, यहाँ पे क्या होगा हमारा नो रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पे देखो रूम टेम्परेचर पे तो कोई भी रिएक्शन नहीं देगा, जैसे हम टेम्परेचर को हाई करेंगे तभी हमारा जो प्राइमरी अल्कोहल है वो लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन देगा, तभी वो टर्बिडिटी देगा। तो इसकी रिएक्शन तो यहाँ पे कुछ नहीं है। और उसके बाद हमको इसी अल्कोहल की रिएक्शन करानी है हमको HBr के साथ, इसी अल्कोहल की रिएक्शन करानी है हमको HBr के साथ। तो यहाँ पे होगा हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी हमारी, यहाँ पे होगी हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी SN2 रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या करेगा हमारा ब्रोमीन ग्रुप, क्या करेगा यहाँ पे हमारा ब्रोमीन ग्रुप इसको क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, इसको क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होगा CH3 CH2 ये हो गया हमारा इसका फाइनल प्रोडक्ट। अब हमको इसकी रिएक्शन करनी है, इसी अल्कोहल की रिएक्शन करनी है हमको ASO-Cl2 के साथ। तो यहाँ पे भी क्या होगा हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो जैसे हमने ये हाइड्रो एल्केन वाले चैप्टर में पढ़ा था, जब हम अल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ करते हैं तो वहाँ पे हमको अल्किल हैलाइड ऑब्टेंड होता है। तो यहाँ पे क्या करेगा, जो Cl है वो OH ग्रुप को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, यानी यहाँ पे भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे देखो हम कंपाउंड ऑब्टेंड होगा CH3 CH2 Cl, और हमें बाई प्रोडक्ट ऑब्टेंड होते थे यहाँ पे ASO2 एंड HCl। तो ये हो गया हमारा ब्यूटेन 1 ऑल के इन तीनों रिएजेंट के साथ प्रोडक्ट है। इसने 1 डिग्री अल्कोहल के साथ कोई रिएक्शन नहीं किया, और HBr के साथ यहाँ पे हमको ये वाला प्रोडक्ट ऑब्टेंड हुआ, और इसके साथ हमें CH3 जब हमने इसकी रिएक्शन ASO-Cl2 के साथ कराई, यानी थायोनिल क्लोराइड के साथ कराई, तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट ये वाला ऑब्टेंड हुआ। ये थे इसके तीनों के प्रोडक्ट है। अब हमको दूसरा बताना है 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, 2
तो अब हम इसकी रिएक्शन जो हमको ये वाला अल्कोहल दिया है, इसकी रिएक्शन इन तीनों रिएजेंट के साथ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, यानी सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे CH3। यहाँ पे टोटल कितने कार्बन है 4, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे हो गया हमारा CH3 और सेकंड पोजीशन पे हमारा OH यानी अल्कोहल, और ये हो गया हमारा CH3, ये हो गया हमारा 2 CH2, ठीक है। ये हो गया हमारा 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। इसकी रिएक्शन सबसे पहले हमको करनी है HCl प्लस ZnCl2। तो यहाँ पे क्या हमारा 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल क्या करेगा, इस लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा और टर्बिडिटी 2 से 5 मिनट के बिटवीन देता है। तो यहाँ पे क्या करेगा हमारा Cl नेगेटिव क्या करेगा, इस OH ग्रुप को रिप्लेस कर देगा, CH ग्रुप इस OH ग्रुप को रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होगा CH3 CH2 CH3 और यहाँ पे Cl, ये हो गया इसका प्रोडक्ट है। जब हमने इस अल्कोहल की रिएक्शन ZnCl2 के साथ कराई तो हमको ये वाला अल्कोहल, ये वाला प्रोडक्ट ऑब्टेंड हुआ। अब हमको इसकी रिएक्शन दोबारा करनी है यहाँ पे HBr के साथ। तो HBr में क्या होगा, जो हमारा Br नेगेटिव होगा इसको क्या कर देगा, OH को रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे हमें ऑब्टेंड होगा CH3 CH2 CH3 एंड Br, ये हो गया इसका सेकंड प्रोडक्ट। और इनके IPSC नोमेनक्लेचर आप कमेंट बॉक्स में लिख रहा है तभी। और उसके बाद हमारा लास्ट रिएजेंट है AsOCl2। जब हम AsOCl2 की रिएक्शन दोबारा इस अल्कोहल के साथ करते हैं तो यहाँ पे Cl ग्रुप क्या करेगा, इस OH को रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑब्टेंड होगा CH3 CH2 CH3 एंड CH3, और यहाँ पे आएगा हमारा OH की जगह Cl, ठीक है। तो स्टूडेंट ये थे हमारे तीनों अल्कोहल के साथ इसके प्रोडक्ट। ये हो गया हमारा ये वाला अल्कोहल, जब हमने अल्कोहल की रिएक्शन इसके साथ कराई, और जब हमने अल्कोहल की रिएक्शन HBr के साथ कराई, जब हमने अल्कोहल की रिएक्शन AsOCl2 के साथ कराई, तो यहाँ पे इसके बाय प्रोडक्ट भी ऑब्टेंड होते हैं AsO2 एंड HCl। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन। हमको जो यहाँ पे प्रोडक्ट दिया है वहाँ पे हमको डिहाइड्रेशन करना है, एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन करना है, यानी H2O को रिमूव करना है। सबसे फर्स्ट है हमारा 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। तो इसका स्ट्रक्चर होता है 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल का, जो हो गया हमारा साइक्लोहेक्सेन। और उसके बाद है सेकंड में हमारा यहाँ पे हमारा 1 मिथाइल यानी CH3 और OH यानी ऑल, ये हो गया हमारा 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल का स्ट्रक्चर। हमको इसका करना है एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन, यानी इसका करना है हमको डिहाइड्रेशन यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो H प्लस H2O। तो यहाँ पे क्या करेगा, जो OH नेगेटिव है OH पे क्या हमारा लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे हमारे इस पर अटैक करेंगे। जैसे इस पर अटैक करेंगे तो ये हो गया हमारा CH3 और ये हो गया हमारा H पॉजिटिव। यहाँ पे क्या हो गया हमारा H पॉजिटिव। H क्या, अब क्या हो गया यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। अब क्या हो गया एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, यानी इसके बीटा पोजीशन से हमारा हाइड्रोजन का रिमूव होगा। यानी ये हो गया हमारा अल्फ़ा, ये हो गया हमारा बीटा, और यहाँ भी हो गया हमारा, हाँ यहाँ पे बीटा, ये भी हमारा बीटा, और ये भी हमारा बीटा। तो यहाँ से और यहाँ से तो हमें सेम प्रोडक्ट ऑब्टेंड होगा क्योंकि ये दोनों एक ही रिंग से अटैच्ड हैं। यहाँ से और यहाँ से हमको सेम प्रोडक्ट ऑब्टेंड होगा, और जब हम H को यहाँ से रिमूव करेंगे तो यहाँ से हमको अलग प्रोडक्ट ऑब्टेंड होगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले जब हमने हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव किया तो यहाँ पे हमें ऑब्टेंड हुआ डबल बॉन्ड और CH3, और उसके बाद जब हमने हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव किया तो यहाँ पे आया हमारा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आया हमारा डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे देखो जो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है ये वाला मेजर स्टेबल है, ये वाला मोर स्टेबल है। क्यों, यहाँ पे देखो जब हम इस अल्किन के रेस्पेक्ट में अल्फ़ा हाइड्रोजन देखते हैं तो हमारे 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन हमारे यहाँ पे है, और 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन हमारे यहाँ पे है, और 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन हमारे यहाँ पे है। तो यहाँ पे टोटल अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हमारे 7, और यहाँ पे टोटल कितने देखो, यहाँ पे टोटल 2 यहाँ पे हमारे 2 यहाँ पे टोटल अल्फ़ा हाइड्रोजन हमारे 4 हैं। आपको ये वाले हाइड्रोजन को काउंट नहीं करने। अगर इससे अदर कार्बन जुड़े होते हैं और उसमें अगर हाइड्रोजन होते तो हम उन कार्बन के हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे 4 कार्बन और यहाँ पे हमारे 7 कार्बन। तो कौन सा स्टेबल हुआ अकॉर्डिंग टू हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसके पास हमारे ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होते हैं वही हमारा मेजर स्टेबल होता है। तो हमारा मेजर स्टेबल कौन सा हमारा ये वाला, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब सेकंड है हमारा देखो ब्यूटेन 1 ऑल। ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है हमारा CH3 CH2
CH2OH। हमको क्या करना है, इसका डिहाइड्रेशन करना है, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जैसे हम रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा H2O रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होगा CH3 CH2 प्लस। तो इस कार्बन क्या होगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन भी हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज हमारा 1 डिग्री अल्कोहल पे है, पॉजिटिव चार्ज हमारा 1 डिग्री अल्कोहल पे है। बट हम जानते हैं कि जो कार्बोकटाइन होता है उसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है, उसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है। अगर हम इसमें 1 to हाइड्राइड शिफ्ट करें तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होगा 2 डिग्री कार्बोकटाइन। तो यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा, सपोज हमने ये वाला हाइड्रोजन को ऐसे लिखा है, तो ये हो गया, ये वाला हाइड्रोजन होगा क्या करेगा, ये वाला हाइड्रोजन हमारा क्या करेगा, यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये पॉजिटिव चार्ज हमारा यहाँ पे शिफ्ट होगा। इसको बोलते हैं 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होगा CH3 CH2 CH पॉजिटिव एंड CH3। तो ये हो गया हमारा 2 डिग्री कार्बोकटाइन। ये था हमारा 1 डिग्री कार्बोकटाइन और ये हमारा 2 डिग्री कार्बोकटाइन। तो यहाँ पे कौन सा स्टेबल हुआ, हमारा ए वाला स्टेबल हुआ। तो अब हमको यहाँ पे इसके भी 2 प्रोडक्ट ऑप्टेंड होंगे, क्योंकि हमको इसके बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को क्या करना है, रिमूव करना है, डिहाइड्रेट करना है। तो इसका बीटा कार्बन ए भी है हमारा और बीटा कार्बन ए भी है, तो इसके भी हमको 2 प्रोडक्ट ऑप्टेंड होंगे। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट हमारा मेजर है। तो ये हो गया हमारा CH3 CH, सपोज हमारा यहाँ से कार्बन निकला, यहाँ से हाइड्रोजन निकला, तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होगा डबल बॉन्ड CH3। और सपोज हमारा हाइड्रोजन यहाँ से निकला, इस कार्बन से, तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट ऑप्टेंड होगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे देखो इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन हमारे, 2 अल्फा हाइड्रोजन। और इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन हमारे, 3 यहाँ से, तो टोटल 6 है। तो कौन सा मेजर स्टेबल हुआ, ये वाला हमारा मेजर स्टेबल हुआ, क्योंकि यहाँ पे मोर अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे लेस अल्फा हाइड्रोजन है। तो कौन सा स्टेबल हमारा ये वाला हुआ। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, और जो इसके अदर क्वेश्चन है मेन उसको मैं अगले वाले वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि यहाँ से आपको एक ही क्वेश्चन के साथ अनेकों कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।